द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आम चुनाव नजदीक हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रहा है और इन्हीं को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन ये तैयारी कुछ अलग तरह की है। भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 के चुनावों के लिए ईवीएम मशीन्स को हैक कर रही है। ऐसा मैं नहीं, ममता बनर्जी कह रही हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने 2024 के आम चुनावों की तैयारी शुरू करते हुए ईवीएम मशीन को हैक करने की कोशिश शुरू कर दी है। और ममता बनर्जी का कहना है कि उनके पास इसके सबूत भी हैं, उन्हें इसके सबूत भी मिले हैं। इस मामले में और जानकारी वो जुटा रही हैं और उसके बाद मामले को सामने रखेंगी। हालांकि यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से इन आरोपों को झूठा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की और ना ही उनकी पार्टी इस तरह की कोई भी हरकत करती है। लेकिन ये सभी के सामने है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं, चुनाव नजदीक होते हैं, वैसे वैसे बीजेपी पर आरोप लगते रहते हैं। ईवीएम हैक, गड़बड़ी, फर्जी वोटिंग, तमाम इस तरह के आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगते रहते हैं। और जब चुनाव होते हैं, जब वोटिंग होती है, तब कई तरह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आती हैं, कई तरह की ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे ये आरोपों को और हवा मिलती है और बीजेपी और मुश्किलों में पड़ जाती है। अब 2024 के चुनाव बीजेपी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्षी दल जो हैं उनका गठबंधन हो गया है, विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों की एकजुटता से डर तो लग रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद जो है वो भी उड़ी हुई है और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के कदम उठा रही है, ऐसा उनके विरोधियों का कहना है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आप अपनी स्क्रीन पर जी न्यूज का ये ट्वीट देख रहे हैं। इसमें और जानकारी देते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रही है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने बीजेपी पर केवल आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि यहां तक कहा कि यह साबित करने के लिए उनके पास सबूत भी हैं। तो यहां पर ममता बनर्जी एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ईवीएम हैक करती हुई पकड़ी गई है और इसके सबूत भी उन्हें मिले हैं। अब अमर उजाला का यह आर्टिकल देखिए, पूरे मामले पर जानकारी देते हुए क्या कुछ इसमें कहा गया है, ममता बनर्जी ने और क्या चीजें कही हैं और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी आपको बताएंगे। वहीं विपक्षी दलों की जो एकजुटता है उससे बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है और उसी को लेकर किस तरह से चीजें जो है वो सामने आ रही हैं वो भी आपको बताएंगे। अपनी स्क्रीन पर आप अमर उजाला का यह आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें हेडलाइन लिखी है कि ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बना रही है ईवीएम हैक की योजना। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है उन पर आरोप लग रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए ये ईवीएम हैक करने की योजना बना रही है और इसके सबूत भी ममता बनर्जी के पास है। आगे लिखा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने केवल आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे पास इसके सबूत हैं, हमें जानकारी मिली है और हमारे पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। ममता ने कहा कि इंडिया की बैठक में सभी दल इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आम चुनाव जीतने के लिए पहले ही योजना बनानी शुरू कर दी है। भाजपा के लोगों की ईवीएम को हैक करने की कोशिश के बारे में हमने सुना है और हमें इसके सबूत भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ममता बनर्जी आगे कहती हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया ही जीतेगा और सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया देश को बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव और बेरोजगारी से बचाएगा। ममता ने कहा कि भाजपा के लोग आम चुनाव जीतने के लिए पहले से ही योजना बना रहे हैं।
इसके लिए वो लोग ईवीएम हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ममता बनर्जी को सुना कि ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं, और इसी के साथ ममता बनर्जी यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि इंडिया की जो बैठक होगी उसमें ये मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा, जिसमें वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा राज्य में ईवीएम हैक करती हुई पकड़ी गई है, ईवीएम मशीन हैक करती हुई पकड़ी गई है, और इसके सबूत भी उन्हें मिले हैं। पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है कि इस मामले को झूठा बता रही है, आरोपों को झूठा बता रही है और अपने विरोधियों पर ही हमला कर रही है। आगे देखिए लिखा है, पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सुना है और सबूत हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग और अधिक सबूत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी भाजपा पर लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में अशांति फैलाने की योजना बनाने का भी आरोप जो है वो लगा चुकी हैं। बंगाल में जो कुछ हुआ पिछले दिनों, जिस तरह से हिंसा फैली, चुनावों के वक्त, पंचायत चुनावों के वक्त जिस तरह से हिंसा फैली और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, उसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो खूब हल्ला मचा रही थी। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी ने ही इस तरह की साजिश रची है ताकि राज्य में अशांति फैले, और अब ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों की हालिया बैठकों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हमारी मातृभूमि है, इसलिए इंडिया गठबंधन मातृभूमि के लिए, मातृभूमि द्वारा और मातृभूमि के लिए है, जबकि राजद में कोई मूल्य नहीं है। इतने साल तक उन्होंने आपस में कोई बैठक नहीं की। इससे पहले ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के रंगम में द्वारका नदी पर बनाए गए एक पुल का उद्घाटन किया। पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने इन आरोपों को खारिज किया है। आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि पूरे देश ने देखा है कि चुनाव को कौन हैक करता है। जब वो 2021 में जीते तो उन्होंने, यानी कि टीएमसी ने ईवीएम हैकिंग की शिकायत की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईवीएम को लेकर अभी से जो है वो हंगामा होना शुरू हो गया है। ईवीएम पर अभी से बवाल जो है वो शुरू हो गया है और ये बवाल आगे तक जाएगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है। 2024 में साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी अपनी जीत के लिए चुनाव में, वोटिंग में और फर्जी वोटिंग कराने की जो है बीजेपी पर आरोप जो है वो लगते रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, विपक्षी दलों के गठबंधन, जिसका नाम विपक्षी दलों ने इंडिया रखा है, इस नाम से बीजेपी जो है वो पहले ही घबरा गई। बीजेपी ने इस नाम पर खूब प्रहार करने की कोशिश की, खूब जो है इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन सारी राजनीति जो है वो फेल हो गई। जिसके बाद बीजेपी ने यह फैसला लिया कि वो विपक्षी दलों के गठबंधन को यूपीए कहकर ही बुलाएगी, इंडिया नहीं कहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी की नींद वैसे ही उड़ी हुई है और अब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक करती हुई पाई गई है, जिसके सबूत ममता बनर्जी के पास हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी पर ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं कि 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और ईवीएम हैक करती हुई पाई गई है, रंगे हाथ पकड़ी गई है, जिसके सबूत भी उनके पास है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।